सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, देशवासियों से सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी अपना घर पे नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ या कोई भी अपनी धार्मिक पुस्तकें अवश्य पढ़ें तथा अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जिससे वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके तथा वो सीख सकें कि कैसे मानस पाठ किया जाता है, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम, जय जय बिना सबका कल्याण करिए हे प्रभु। अगर आप इस रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही पाठ करते हैं, जिसको आप सुन के भी अपना इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने बच्चों को भी इसको सुनाइए तथा सभी लोगों तक इसको फैलाइए, जिससे बच्चे बड़े सभी इसको सुनकर और लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम, सबका कल्याण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमुकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरिरालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालचम्भालबाले दुर्गन्धे भुजङ्गचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं सत्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं तयशूल्यनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगन्धं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिमानराणां न तावत् सुखं साति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवन्दं नमि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम, सदा कल्याण करिए सबका हे प्रभु। जय अवधचर भरत गति बूझि देखि करतूत चले चित्रकूट ही भरतू चाल चले तिरहूत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कही करनी जनक समाज जथामति बरनी सुनि गुर परिजन सचिव महीपति भेष सब सोच स्नेह विकल अति धर धीरज करि भरत बड़ाई लिए सुबट साहली बुलाई घर पुर देश राखी रखवारे है रथ बहु जान सवार दुधरि साधि चले तत्काला किए विश्राम मग महिपाला भोरहि आज नहाई प्रयागा चले
दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर नगर देश में रक्षक रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज भी सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी का बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे कई दूषण देई। असमनानि मुदित नर नारी, भयहु बहोरि रहब दिन चारि। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरि त्रिपुरारि तमारि। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। शुभ सब सौ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जुग राजा। एहि सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुर समाज भाई न सहिता, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवधा, मारिय मौ सबको। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किसी से कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गए। दूसरे दिन प्रातः काल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जनक जी रानी हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक वसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में ही हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेह मैं पुरजन मानी, निंदहि जो कविरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, रामहि करहि प्रणाम पुरखित। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहार। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाहि ते रघुबर वानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सीर सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन
अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। जगन्नाथ जी शील संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गमन कीन रघुनाथा, गिरिवर दीख जानपति जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामनाथ देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ समरे सुकले सुनकाहु, मन जह जह रघुबर मैं देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत जन गुजरे ही भांति, सहित समाज प्रेम मति भांति, आए निकट देखि अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, रिसय प्रणाम कीन रघुनंदन, भाइन सहित चले लवाई समेत समाज। आश्रम सागर शांत रसा, पूरन पावन पार, सेन मनहु करुणा सरिता, लिए जाहि रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर को सुख दुख की किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांतर रूपी पवित्र जल में परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणरस की नदी, करुण रस जिसे शिवराज जी उस आश्रम रूपी शांतर रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरु बर कर भंगा, विषम विषाद दुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपार, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आव, बनचर को लखी रात विचारे, थके बिलो की पति कही हारे, आश्रम उदगिनी
अवगाही शोक अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा जय दोष सकल सरोस बोलहि बाम विधि किन्नो कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरना धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह फना सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यह करुणा की नदी इतनी भरी हुई है, ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें यही वायु के झंकरों से झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों की तोड़ रही हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसे असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र खुला उठा, खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र डुबकी लगाते हुए सभी पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं और क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि ये गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव अवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। जासु ज्ञान रवि भवन सिनामा नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा तेहि की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु समावन आदरता सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करुण धार बिनु जिमि जल जानू मुनि बहुविधि विदेह समुझाए राम घाट सब लोग नहाय सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरुई देव बिनु बार पशु भग मृग न कीना हारू प्रिय परिजन कर कौन विचार दो समाज निमि राजु रघु राजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिट पतरा मन मलिन कृष गात सिया
साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णाधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के विश्व के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। तथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर